प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या बनने की चाहत होती है, यथा अधिकारी, पुलिस, शिक्षक या कभी कभी क्लास मॉनिटर। यदि आप मुझसे पूछें तो बचपन के दिनों में मुझे भी क्लास मॉनिटर बनने की बहुत चाहत होती थी और बाद में एक शिक्षक। तो चलिए आज मैं आपसे बात करता हूं एक ऐसे बालक की जो अपने कक्षा का मॉनिटर बनना चाहता था। यह कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय से है। पाठ का नाम है मुझे मॉनिटर बना दो। इसकी चर्चा करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत जल्दी करते करते भी निकस कक्षा में 5 मिनट देर पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी थी, कक्षा में अध्यापिका नहीं आई थी, फिर भी उसका नाम अंकुश की डायरी में नोट हो ही गया। अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। उसकी डायरी में लिखे नाम कक्षाध्यापिका श्रीमती शर्मा के पास पहुंचते थे। मॉनिटर होने के नाते उसे बहुत से काम मिले थे। सभी बच्चों की वर्दी का निरीक्षण, प्रार्थना स्थल पर सही समय पर विद्यार्थियों का पहुंचना, उनके गृह कार्य, कक्षा कार्य की कॉपियों की हालत, स्कूल डायरी हमेशा विद्यार्थियों के पास होना, उनका आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार की पूरी जानकारी मैडम को देने की जिम्मेदारी अंकुश की थी। श्रीमती शर्मा बच्चों की पिटाई तो नहीं करती थी, मगर ऐसे बच्चों से इस तरह बात करती थी कि बच्चे उनके सामने आने से डरते थे। ऐसे कामों के कारण अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। बच्चे उससे डरते थे कि कहीं वह उनकी शिकायत न कर दे। कई चतुर बच्चे उसे पटाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने टिफिन में से विशेष व्यंजन देते और कई उसे अपनी कीमती चीज़ दिखाते और इस्तेमाल करने के लिए भी देते। प्यारे बच्चों, आपने इस अनुच्छेद में देखा कि एक मॉनिटर के रूप में किस किस तरह से कार्य करने होते हैं और अंकुश बहुत ही बेहतर तरीके से मॉनिटर का कार्य का निर्वहन करता है और इस कारण से शिक्षिका भी उसको बहुत ही स्नेह करती हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो थोड़ा लेट से विद्यालय आते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उन बच्चों को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वह वर्ग शिक्षिका से शिकायत न कर दे और इसी कारण से अंकुश जो मॉनिटर था उसका कक्षा में काफ़ी महत्व बढ़ गया था। आपने आगे देखा कि कुछ ऐसे बच्चे अब मॉनिटर को पटा के रखने के लिए, लुभाने के लिए उससे दोस्ती करते और अपने टिफिन का बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी उसे देते थे, कुछ कीमती चीज़ों को भी दिखाते और उसको इस्तेमाल करने के लिए देते और इस तरह से वह नज़दीकी बनाना चाहते थे। शायद आप में से भी कुछ बच्चे ऐसा करते हों या कुछ मॉनिटर आप में से भी हों, तो आप इस पर विचार करेंगे और आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे कहानी में क्या बातें होती है। निकस खेलने के चक्कर में कई बार कक्षा में देर से पहुंचता था या किसी दोस्त से लड़ पड़ता। उसकी शिकायत श्रीमती शर्मा तक पहुंचती। श्रीमती शर्मा निकस के माता पिता को डायरी में लिखकर उसकी शिकायत भेज देती और उसे डांट पड़ती। तब उसे अंकुश पर गुस्सा आता, वह उससे उलझ पड़ता। एक बार तो उसने गुस्से में कहा भी, अंकुश तो मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुरंत खास समझने लगा है, तेरा सिर्फ यही काम रह गया है मैडम से चुगली करना। अंकुश पढ़ाई में तो तेज था ही, शांत दिमाग का और समझदार भी था। वह बोलता, निकस तू मुझसे क्यों चिढ़ता है मित्र, मैं तो वही करता हूं जो काम करने के लिए अध्यापिका ने कहा है। इस काम में दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं देखा जाता। मगर निकस को उसकी बात जमती नहीं थी। एक दिन निकस के पेट में हल्का हल्का दर्द था। वह प्रार्थना सभा में नहीं गया। अंकुश ने अध्यापिका को उसकी अस्वस्थता के बारे में बताया। शर्मा मैडम ने निकस पर विश्वास नहीं किया और उसे प्रार्थना सभा में बुलवा लिया। निकस को शक हुआ कि अंकुश के कारण ही ऐसा हुआ। वापस कक्षा में आकर उसने अंकुश को बहुत बुरा भला कहा। बोला, बड़ा मॉनिटर बना घूमता है, जब मैं मॉनिटर बनूंगा तब तुझे बताऊंगा। उस दिन वह घर आया तो उसका मन खराब था। मम्मी ने पूछा तो बात टाल गया। रात में खाना खाकर सो गया। 1 घंटे बाद वह नींद में बड़बड़ा रहा था, अंकुश तुझे देख लूँगा, बड़ा आया मॉनिटर। उसके चिल्लाने से मम्मी की नींद खुल गई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया और सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 2 घंटे बाद फिर उसने एक सपना देखा। अब की बार सपना अच्छा था। सपने में सुंदर परी आई। उसने निकस से कहा, निकस मैं अंशु परी हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ,
तेरे साथ खेलने। निकस ने कहा, आज मेरा मन खराब है, आज मैं नहीं खेलूंगा। अंशु ने पूछा, क्या हुआ? निकस बोला, मेरी कक्षा का मॉनिटर अंकुश खुद को बड़ा तिस्मार खां समझता है, हमेशा शिकायतें करता है, उसकी वजह से स्कूल और घर पर मुझे डांट पड़ती है। अंशु परी ने चिढ़ाया, तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? अच्छा चलो थोड़ा खेलते हैं। मस्ती में खेलोगे तो सारे तनाव गायब। और दोनों लुका छिपी खेलने लगे। खेलते खेलते वह एक पेड़ से टकराया और उसे चोट लग गई। वह दर्द से चिल्लाया। परी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, दर्द गायब। अब परी छिप गई। निकस ने आवाज दी, अंशु दीदी कहाँ हो? इतने में उसकी आंखें खुल गई। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी में सुना कि किस तरह से निकस के मन में अंकुश के प्रति नाराजगी है, क्योंकि अंकुश मॉनिटर के रूप में अपने कार्य को, दायित्व को करता है, और पर निकस हमेशा यह महसूस करता है कि जानबूझकर उसकी शिकायत मैम से अंकुश करते रहता है, जिससे उसको हमेशा डांट पड़ती है। यही कारण है कि उसके मन मस्तिष्क में चल रहा था, जिस कारण से स्वप्न में भी उसे यही बात, अंकुश के साथ की नाराजगी स्वप्न में भी वह देखता है, और स्वप्न में पाता है कि अंकुश से वह उलाहना दे रहा है। इसी क्रम में जब उसकी चिल्लाहट से उसकी माँ की नींद खुलती है, तो माँ फिर उसको ठंडा पानी पिलाकर सिर सहलाकर सुला देती है। लेकिन अब उसके बाद जब उसको फिर दोबारा नींद आती है, तो फिर इस बार बहुत प्यारा सपना देखता है, और उस स्वप्न में वह एक परी से बात करता है, परी के साथ खेलता है और परी से अपने मन की बात बताता है। उसमें वह बताता है कि उसका दोस्त जो मॉनिटर भी है, वह अपने आप को तिस्मार खां समझता है। मेरे प्यारे बच्चों, तिस्मार खां, तूरम खां, इस तरह के जो फ्रेज बोले जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जब किसी को कोई कार्य दिया हुआ होता है, तो वह अपने अधिकार से अधिक बढ़ चढ़कर कुछ इस तरह से काम करता है, जिससे दूसरे को बुरा महसूस होता है। तब हम ऐसे समय में हम कहते हैं कि आप बहुत तिस्मार खां बन रहे हो, बहुत तूरम खां हो। तो इस तरह के फ्रेज का यूज हम लोग करते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। अगले दिन रात में सपने में फिर अंशु परी आई। आज भी निकस का मुंह लटका हुआ था। परी ने उसे मना लिया और वे खेलने लगे। खेल के बीच में ही उसने परी से पूछा, दीदी सुना है परियां जो चाहे कर सकती हैं? परी बोली, निकस औरों की छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ क्या चाहते हो? निकस खुश हो गया, बोला, दीदी मुझे मेरी कक्षा का मॉनिटर बना दो। अंशु परी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बस इतनी सी बात, जा आज तू मॉनिटर बन जाएगा। निकस खुशी से उछल पड़ा। ठहर जा अंकुश, अब बताऊंगा तुझे, बड़ा बनता है ना। तभी उसकी आंखें खुल गई। इसे सपने का कमाल कहें या संयोग, आज जब निकस स्कूल पहुंचा तो श्रीमती शर्मा ने उसे बुलाया। आज वे बहुत खुश थी। उन्होंने निकस से कहा, निकस मैं सोच रही हूं कि तुम्हें मॉनिटर बना दिया जाए, मगर ध्यान रखना यह एक तरह का नेतृत्व प्रधान मौका है, और मौका है सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। तुम्हें वे सारे काम छोड़ने होंगे जो तुम अपने दोस्तों से नहीं चाहते। तो बोलो, तैयार हो? अंदर से अंकुश पर गुस्से से भरा निकस बोल पड़ा, जी, और वह उस दिन से कक्षा का मॉनिटर बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अंकुश के को लेकर कितना मन में गुस्सा था, इसलिए निकस चाहता था कि वह कक्षा का मॉनिटर बन जाए, और उसकी इच्छा भी पूरी हुई। निकस की दिनचर्या ही बदल गई। समय पर कक्षा में पहुंचना, प्रार्थना सभा से पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करना, कक्षा और गृह कार्य पूरे हैं या नहीं, कापियां पर सही कवर चढ़े हैं या नहीं, इस तरह के सारे कार्य वह देखना शुरू करने लगा। कहीं विद्यार्थी आपस में लड़ते तो नहीं हैं इत्यादि पर निगरानी रखनी पड़ती। मुसीबत थी कि दूसरों का निरीक्षण करने से पहले खुद को वैसे ही तैयार करना पड़ता था। कोई गलती मिली, चाहे अपना गहरा दोस्त है ही क्यों ना हो, मैडम तक खबर करनी पड़ती थी।
सबसे बड़ी बात यह थी कि कक्षा में प्रथम आने के लिए खुद जमकर पढ़ना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, उसके दोस्त अनुज, विकी, मोंटी और हर्ष ने उसे घेर लिया। पहले तो सबने बैठकर साथ खाना खाया, फिर बातें करने लगे। फिर बातों बात में अनुज बोला, क्या निकस, मैं 2 मिनट देर से ही प्रार्थना स्थल पर पहुंचा और तूने मैडम से शिकायत कर दी। विकी बोल पड़ा, निकस तू तो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारे ग्रुप का है, हमारे हाउस का है। कल फुटबॉल मैच में आयुष ने जानबूझकर मुझे टांग मारी तो मैंने उसे एक चांटा मार दिया और तूने मैडम से शिकायत कर दी। हर्ष बोला, यार जब से मॉनिटर बना है दोस्ती का लिहाज ही नहीं करता, बस मैडम के आगे नंबर बनाने में लगा रहता है। मेरी पर्यावरण की कॉपी पर जिल्द नहीं थी तो पहुंच गया शर्मा मैडम के पास। निकस गंभीर हो गया। उसने पहले अनुज का गाल थपथपाया, विकी की ठोड़ी हिलाई, हर्ष के बालों पर हाथ फेरा और मोंटी का हाथ हिलाया। फिर बोला, दोस्तों जो तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मॉनिटर बनने से पहले मैं भी यही सोचता था और तुम सोचते हो, लेकिन जब किसी पर कोई जिम्मेदारी आ जाती है और उसे ईमानदारी से निभाई जाए तब पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी निभाने में किसी आदमी को क्या मुश्किलें आती है। मैं खुद ही अपने में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं अंकुश को भला बुरा कहता था, मगर जब मैं तो इस काम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को कुछ समय के लिए मॉनिटर बनाना चाहिए। निकस के दोस्त बार बार पलक खोलते बंद करते उसकी बात सुन रहे थे। चारों एक साथ बोले, यार बात तो तुम सही कहते हो। इस तरह से कहानी समाप्त होती है और कहानी में आपने देखा कि निकस जैसे ही मॉनिटर के कार्य को करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि अंकुश जो था वह अपने स्थान पर सही था। क्योंकि जवाबदेही जब प्राप्त होती है तो वहाँ पर न कोई दोस्त न कोई दुश्मन, बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जो कार्य मिले हैं पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से उस कार्य का निर्वहन करें। और जब बात रही कक्षा मॉनिटर का, तो शिक्षकों के द्वारा दिया गया निर्देश वर्ग संचालन में मदद के लिए वर्ग मॉनिटर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए आप सब हमारे प्यारे बच्चे हैं और आप सबों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे हम वर्ग संचालन में स्वयं को शामिल करें। साथ ही साथ जब आपको मौका मिले तो आप भी वर्ग मॉनिटर बनें और महसूस करें कि कैसे अपने दोस्तों को साथ लेकर, जिसमें शिक्षकों का निर्देश शामिल है, और सकारात्मक तरीके से हम कक्षा निर्वहन में, कक्षा संचालन में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य हैं जो मैं चाहूँगा आपसे साझा करना। सबसे पहले आप यह बताएं कि अगर आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप अपनी वर्ग शिक्षिका की सहायता कैसे करेंगे। आपने पाठ में देखा अंकुश भी मॉनिटर था, बाद में निकस भी मॉनिटर बना और उनके लिए शिक्षिका ने क्या निर्देश दिया था कि एक वर्ग मॉनिटर को क्या क्या जिम्मेदारी होती है और पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कैसे कार्य करना होता है। तो आप अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे। दूसरा अभ्यास के रूप में, यदि आपके विद्यालय देर से आने की शिकायत कक्षा का मॉनिटर वर्ग शिक्षिका से कर दे तो आप क्या करेंगे। तो मेरे बच्चों, शुरू में जब कहानी के पहले हो सकता है कि आपको अपने मॉनिटर को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन अब जब कहानी पूरी हुई तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से निकस के मन में बात आई कि वह अंकुश सही था, क्योंकि यह वर्ग मॉनिटर का दायित्व होता है कि किस बच्चे में क्या कमी है, कहाँ गलती हो रही है, वह शिक्षक और शिक्षिका तक पहुँचाए। तो इस तरह का कार्य मॉनिटर को करना होता है जो उसके दायित्व और कार्य में शामिल होते हैं। तो आप इस बात का भी जिक्र अपने नोटबुक में करेंगे। निकस ने सपने में परी को देखा। आप किस तरह का सपना देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः हम सभी मानव स्वप्न देखते हैं और आपने महसूस किया कि जो दिन भर की क्रियाविधि में हमारे मन मस्तिष्क में चलते हैं, कभी कभी रात में उससे संबंधित ही कुछ स्वप्न आते हैं। कभी बहुत प्यारे सुनहरे सपने होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत भयावह और डरावना स्वप्न भी होता है। तो आप अपने स्वप्न को लेकर अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता और बड़े भाई बहन से अपने स्वप्न की चर्चा करेंगे। इस कहानी के आधार पर कुछ आपको प्रश्न उत्तर हैं
जिसको करने होते हैं। मैं आपके साथ प्रश्न का जो उत्तर साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, अंकुश का महत्व कक्षा में क्यों बढ़ गया था? अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। मॉनिटर के कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से निर्वहन करता था। साथ ही बच्चों के द्वारा की गई गलतियों की सूचना उसे वर्ग शिक्षिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इससे अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। प्रश्न अगला, निकस को अंकुश पर गुस्सा क्यों आता था? उत्तर, निकस कक्षा में लेट आता था और बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिसकी सूचना अंकुश मैडम को दे देता था, जिससे निकस को अंकुश पर गुस्सा आता था। अगला प्रश्न, शर्मा मैडम ने निकस के पेट दर्द को सच क्यों नहीं माना? आप जानते हैं कि मैडम निकस को लेकर जानती थी कि शर्मा मैडम ने निकस के पेट दर्द को सच इसलिए नहीं माना कि वे निकस को एक लापरवाह व नटखट लड़का के रूप में समझती थीं। उन्होंने उसके पेट दर्द को उसका बहाना समझा। आपके अनुसार मॉनिटर को कैसा होना चाहिए? इसके उत्तर के रूप में आप तक अब समझ गए होंगे कि एक मॉनिटर को पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करने होते हैं। तो इसके उत्तर में आप ऐसा लिख सकते हैं, एक मॉनिटर को विद्यालय नियमित रूप से आने वाला तथा उसे अपने शिक्षक के वर्ग संचालन में मदद करने वाला होना चाहिए। साथ ही स्वच्छता व प्रदत्त कार्य के प्रति उसे सजग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मॉनिटर बनते ही निकस में कौन कौन परिवर्तन आए? मॉनिटर बनते ही निकस के व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आए। वह समय से विद्यालय आने लगा, उसको अपने कार्य व दायित्व का बोध हुआ, वह एक मॉनिटर की जिम्मेदारी को समझने लगा। अगला प्रश्न के रूप में, आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आप कक्षा को कैसे व्यवस्थित करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, यह जवाब आपको स्वयं ही लिखना है, क्योंकि आपने देखा कि एक मॉनिटर के क्या क्या कार्य होते हैं और उसका निर्वहन कैसे करना होता है। तो आपने अंकुश को भी और निकस को भी मॉनिटर के रूप में कक्षा में उनको पढ़ा। अब आप बताएंगे कि आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आप कक्षा को कैसे व्यवस्थित करेंगे। आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, उसके बदले समानार्थी शब्द आपको लिखना है। जैसे मित्र, मित्र को लेकर आप सखा, दोस्त लिख सकते हैं। और नीचे जो अन्य शब्द है वह आप स्वयं करेंगे। गुस्सा, पानी, दुश्मनी, कीमती, खराब, मदद, विश्वास। तो इसके बदले जो आप अपने घरों में, विद्यालयों में, आसपास जो दूसरा शब्द जानते हैं उसको आप दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न के रूप में, पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसे आपको दोहराना है और आप अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। तो मेरे साथ दोहराएं, मॉनिटर, मॉनिटर, स्कूल, स्कूल, मैडम, मैडम, टिफिन, लेट। ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जिसको हम लोग बोलचाल में हिंदी भाषा में भी यूज करते हैं। अब आपके समक्ष एक पंक्ति अंकित है, आप उसको पढ़ने का कार्य करें। नारियल के वृक्ष पर रामकृष्ण दास चढ़ नहीं पाए। इसमें देखेंगे कि वृक्ष और रामकृष्ण, तो वह संयुक्त री, व्री। उसी तरह से क संयुक्त री, क्री। तो कुछ अन्य शब्द भी पढ़िए। सृष्टि, जिसमें स संयुक्त री, सृष्टि, क संयुक्त री, कृपया, ग संयुक्त री, ह, गृह, प संयुक्त री, पृथक, पृथक। तो इस तरह से शब्द बने, सृष्टि, कृपया, गृह, पृथक। और आज का आपका अंतिम अभ्यास के लिए जो आप विचार करेंगे, सोचेंगे और अपने घर में माता पिता से, अपने भाई बहन से और दोस्तों से चर्चा करेंगे। इस पाठ में अंकुश को तुर्रम खां और तिस्मार खां कहा गया है। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें उनके नाम के अलावा कोई अन्य नाम दिए जाते हैं। कुछ नामों की सूची बनाएं। पाठ की चर्चा में हमने आपसे साझा किया कि तुर्रम खां और तिस्मार खां, सामान्यतः इन शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब लगता है
कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकार से अधिक बढ़ चढ़कर कुछ कार्य किया जा रहा है और उससे दूसरे लोगों को नाराजगी मिलती है, तकलीफ होती है, तब उनके लिए यह शब्द यूज किया जाता है कि आप तुर्रम खां बने हो, तिस्मार खां बने हो। तो आप भी कुछ नामों की सूची बनाएं जो इस तरह के शब्द किसी के लिए बोले जाते हैं।